जी हाँ दोस्तों, तो T20 विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए भारतीय टीम के बल्लेबाजों का दिखा तूफान। जहां टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने खेली ताबड़तोड़ पारी। जी हाँ दोस्तों, सूर्या ने इस मुकाबले में चौके छक्कों की बारिश करते हुए अफगानिस्तान के गेंदबाजों के उड़ाए परखच्चे और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम ओवर में पलटा पूरा हारा हुआ मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए सुपर 8 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को T20 का नंबर 1 बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ब्रिजटाउन में खेले गए भारत अफगानिस्तान के बीच सुपर 8 मुकाबले में राष्ट्रगान होते ही भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा टॉस जीत जाते हैं और टॉस जीतने के बाद रोहित शर्मा पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। दोस्तों, इसके बाद पारी का आगाज करने के लिए अफगानिस्तान के 2 युवा धाकड़ ओपनर बल्लेबाज इब्राहिम जॉर्डन और रहमानुल्लाह गुरबाज की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही टीम इंडिया की तरफ से पहले ओवर की गेंदबाजी करने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां ओवर की दूसरी ही गेंद पर इब्राहिम जॉर्डन कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह गेंद नो बॉल होती है और अगली गेंद पर 1 रन चुराते हुए गुरबाज को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद गुरबाज का बल्ला जम के गरजता है और इसी ओवर की अंतिम की 2 गेंदों पर धुआंधार अंदाज में 2 लगातार चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से अर्शदीप के पहले ही ओवर में कुल मिलाकर 10 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है, जहां उनका सामना होता है इब्राहिम जॉर्डन से और ओवर की दूसरी ही गेंद पर LBW की जोरदार अपील देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, DRS लेने पर जॉर्डन बाल बच जाते हैं क्योंकि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 1 छक्का और 1 चौका लगा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज आगे भी इसी तरह से धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हैं और तेजी से रन बनाते हुए सिंगल डबल के साथ साथ चौकों की बारिश करना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार से 6 ओवर की समाप्ति के बाद अफगानिस्तान का स्कोर बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 65 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा 7वें ओवर में शिवम दुबे के हाथों में गेंदबाजी थमाते हैं। लेकिन इस ओवर में भी गुरबाज का बल्ला जम के गरजता है और 2 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए 8वें ओवर में हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है, जहां हार्दिक पांड्या आते ही ओवर की चौथी गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे इब्राहिम जॉर्डन को 21 के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं और अफगानिस्तान की टीम को लगने वाला 80 के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है और इस प्रकार से दोस्तों, भारतीय टीम इस मुकाबले में शानदार कमबैक करने को देखती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर गुलबदन नईब की एंट्री होती है। लेकिन अगले ओवर में अक्षर पटेल पहली ही गेंद पर उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं और वो बिना खाता खोले ही उन्हें डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। हालांकि दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर अजमतुल्लाह उमर जई की एंट्री होती है। वही दोस्तों, दूसरे छोर से गुरबाज अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए मात्र 37 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बोर्ड पर 100 रन पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, 11वें ओवर में एक बार फिर से बुमराह का आतंक देखने को मिलता है और बुमराह आते ही गुरबाज को 55 के स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। तो वही 12वें ओवर में मोहम्मद सिराज उमर जई को अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें 8 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मोहम्मद नबी का साथ देने के लिए कप्तान राशिद खान की एंट्री होती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हैं और 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 4 विकेट के नुकसान पर 140 रनों तक पहुंचा देते हैं। और इसके बाद तो अंतिम के 5 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और टीम इंडिया के सभी गेंदबाजों की जम के धुनाई करते हैं, जहां पर राशिद खान अर्शदीप के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकियों की मदद से 20 रन बटोरते हैं। जबकि दोस्तों, 18वें ओवर में बुमराह को टारगेट किया जाता है और इस ओवर में भी 1 छक्का और 1 चौका आता है और इस प्रकार से देखते देखते टीम के स्कोर को 180 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 19वें ओवर में अर्शदीप शानदार कमबैक करते हैं और इसी ओवर में 2 विकेट लगातार 2 गेंदों में क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर मोहम्मद नबी को 21 रन तो वही नूर अहमद को बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। जबकि अंतिम ओवर में
राशिद खान 10 रन बटोरते हैं और इस तरह से अफगानिस्तान का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 190 रनों तक पहुंचता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों अफगानिस्तान के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज फारूकी आते हैं, जहां उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और ओवर की दूसरी ही गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती है, जहां पर एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील देखने को मिलती है। लेकिन रोहित शर्मा बाल बच जाते हैं और इस प्रकार से पहले ओवर में 2 सिंगल की मदद से मात्र 2 रन आते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में विराट कोहली के सामने गेंदबाजी करने आते हैं कप्तान राशिद खान, जहां दोस्तों पहली 2 गेंदों पर विराट कोहली 2 लगातार कवर ड्राइव लगाते हुए शानदार लय में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विराट कोहली गलती कर बैठते हैं। यहाँ पर दोस्तों बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास विराट कोहली 8 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम को 10 रनों के निजी स्कोर पर पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है और विराट कोहली 8 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत की एंट्री होती है और यहाँ से कप्तान रोहित शर्मा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, जहाँ पर तीसरे ओवर में ऋषभ पंत 1 छक्का और 1 चौका लगा देते हैं, जबकि चौथे ओवर में एक बार फिर से राशिद खान के सामने बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं कप्तान रोहित शर्मा और रोहित शर्मा इसी ओवर में 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए राशिद खान की पूरी तरह से लाइन लेंथ खराब करके रख देते हैं। और इसके बाद तो रोहित शर्मा पंत के साथ मिलकर बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं, जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों का भरपूर फायदा उठाते हुए उन्हें सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया 1 विकेट के नुकसान पर 66 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में एक बार फिर से रोहित का बल्ला जम के गरजता है और फारूकी के इसी ओवर में रोहित शर्मा 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 20 रन बटोरते हैं, जबकि दोस्तों नवीन उलक के एक ही ओवर में ऋषभ पंत भी 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं। लेकिन 11वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा जल्दबाजी कर बैठते हैं और 48 के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं, जिसके बाद पूरा का पूरा दारोमदार ऋषभ पंत के कंधों पर आ जाता है और अब ऋषभ पंत का साथ देने के लिए भारतीय टीम के मिस्टर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है। यहाँ पर ऋषभ पंत सबसे पहले 12वें ओवर में अपना 50 पूरा करते हैं, लेकिन एक बार फिर से फारूकी के द्वारा शानदार कमबैक देखने को मिलता है और ऋषभ पंत को 51 के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को लगने वाला तीसरा बड़ा झटका होता है और 120 के स्कोर पर टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत के आउट होते ही अब सूर्य कुमार यादव के साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के दौर पर शिवम दुबे की एंट्री होती है और सबसे पहले शिवम दुबे के साथ मिलकर सूर्या सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज फूक कर बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 140 रनों तक पहुँच जाता है 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के 5 ओवरों का खेल शेष बचा रहता है और अंतिम के 5 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 51 रनों की दरकार होती है। दोस्तों इसके बाद 16 ओवर में जैसे ही नूर अहमद गेंदबाजी करने आते हैं तो एक बार फिर से शिवम दुबे अपने बल्ले से चौके छक्कों की बारिश करते हुए देखे जाते हैं और 1 छक्का और 1 चौका जड़ देते हैं। वही दोस्तों 17वें ओवर में नबी को टारगेट किया जाता है और सूर्य कुमार यादव इसी ओवर में 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और इन चौकों की मदद से सूर्य कुमार यादव मात्र 38 गेंदों में ही अपना 50 भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से राशिद खान को टारगेट किया जाता है और 19वें ओवर में 2 छक्के और 2 चौके की मदद से सूर्य कुमार यादव 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का खेल शेष बचा रहता है और अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरी तरीके से 13 रनों की दरकार होती है, जहां पर अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज फारूकी आते हैं और उनका सामना होता है शिवम दुबे से, जहां पहली ही यार्कर गेंद पर 1 रन चुराते हुए सूर्य कुमार यादव को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर दूसरी गेंद मिस हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम की 3 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव 3 बैक टू बैक लगातार चौके जड़ते हुए इस मुकाबले में टीम इंडिया को 6 विकेट से जीत हासिल करवा देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया सुपर 8 के पहले मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम को 6 विकेट से मात दे देती है और टीम इंडिया अपना दबदबा जारी रखती है।